हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट अपडेट सेशन में। और आज हम बात करेंगे जून मंथ की। जून मंथ की बात करेंगे और जून मंथ में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे 16 से लेके 22 जून तक का करंट अफेयर जो भी बैंकिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग हुआ है। तो जितने भी वीडियोस हैं हमारे, वो प्रीवियस वीडियोस आप 15 जून तक का, मई और जून का जितना भी अपडेट हुआ वो जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ साथ वहाँ पे जो भी अपडेटेड सेशन का नोट्स है वो बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा फ्लिक्स कैश। ये फैसिलिटी दी गई है, बेसिकली ऑनलाइन ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी है। ये जो दी गई है वो सैलरीड अकाउंट कस्टमर को दी गई है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा बैंक के एग्जामिनेशन में तो होगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी सैलरी अकाउंट पर्सन को दी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रहेगा क्या? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ओके, तो जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा स्टैटिक। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में, और जो एमडी सीईओ है वो है संदीप बख्शी। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी वो है आईबीबीआई के रिगार्डिंग, यानी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसमें एक रीस्ट्रक्चर कमेटी को बनाया गया है कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है उसको रोकने के लिए। तो इस कमेटी के जो चेयरमैनशिप दी गई है वो उदय कोटक को दी गई है। तो ये करेंगे क्या? तो ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन जो लाया गया है उसकी चेयरमैनशिप दी गई है उदय कोटक के अंदर। तो जितने भी इसके रिगार्डिंग जो भी मामले आएंगे उसको ये डील करेंगे। जानते हैं कुछ आईबीबीआई के बारे में। तो आईबीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो चेयरपर्सन है उनका नाम है एमएस साहू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एयरटेल पेमेंट बैंक launched सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो क्वेश्चन जो फ्रेम होगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अकाउंट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रहेगा सुरक्षा सैलरी अकाउंट। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो हेडक्वार्टर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का वो न्यू दिल्ली में है, और जो एमडी और सीईओ है वो है अनुव्रत विश्वास। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। आप इसको जो रहता है हमारा सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस, उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, और सीबीडीटी जो रहता है हमारे वो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए रहता है। तो जो सीबीआईसी के चेयरमैन हैं उनका नाम है अजीत कुमार। उन्होंने लॉन्च किया है ई ऑफिस एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन इन ऑल सीजीएसटी। सीजीएसटी का यहाँ रहेगा एब्रीवेशन आपको सेंट्रल जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहेगा। तो जो सेंट्रल के द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं टैक्स के तौर पे, उसके रिगार्डिंग जो सीबीआईसी के चेयरमैन है अजीत कुमार, उन्होंने लॉन्च किया है ई ऑफिस। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्सेस रहेंगे वो कस्टम के, वो सारा इनके हैंड ओवर रहेंगे, और इनको रिसॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ई ऑफिस लॉन्च किया है। चेयरमैन की बात करें तो सीबीआईसी के जो चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर अजीत कुमार, और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, इंडिया स्टैंड एट 43 पोजीशन। तो जो की पोजीशन आईएमडी के द्वारा जो रैंक अपडेट की गई है, और जो आपकी आईएमडी है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग 2020 लॉन्च की गई है, जिसमें कि टॉप करने वाली कंट्री है उसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर ने इसमें क्या किया है? टॉप किया है। जानते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। तो जो आईएमडी का हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में है, और जो हेड है उसके उनका नाम है माइकल डेमारे। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। जो एआईआईबी है यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने अप्रूव किया है सेकेंड टर्म का लोन। कितना किया है? तो $750 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को अंडर जो कोविड 19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी है उसके तहत। तो टिल नाउ इंडिया हैज बीन रिसीव्ड $1.25 बिलियन यूएसडी अंडर कोविड 19 सीआरएफ। तो अभी तक जो लोन मिल गया है इंडिया को वो मिल गया है $1.25 बिलियन। कि अभी जो दिया गया सेकेंड टर्म में वो अमाउंट रहेगा कितना? $750 मिलियन।
जानते हैं एआईबी की तरफ जो हेडक्वार्टर, तो उसका हेडक्वार्टर है हमारा बीजिंग चाइना में। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है जिन लेकन। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एच डी एफ सी एग्रो और टेक फर्म जो है हमारी ट्रोपोगो, उन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस किया है फॉर ड्रोन्स के लिए। तो जानते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। तो एच डी एफ सी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो एमडी सीईओ हैं वो है रितेश कुमार, और हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। सेबी पैनल जो हेडेड बाय द अनिल दवे, जो अनिल दवे के द्वारा सेबी के जो पैनल हेड किया है, उन्होंने सजेस्ट किया है मेजर टू स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट ऑफ सेबी। जैसा कि पता है हमारे सेबी एक जो है हमारी रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट की, साथ साथ जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, उनका मैनेजमेंट सेबी के पास है। सेबी एक स्टैच्यूटरीज बॉडी है, और सेबी का हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में, और जो चेयरपर्सन की बात करें तो वो है अजय त्यागी। तो जो क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जाम में वो होगा कि सेबी की जो हेडेड कमेटी रहेगी वो किसके द्वारा सजेस्टेड की गई है, तो वो उसके लिए सजेस्ट किया है, वो उनका नाम है अनिल दवे। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो इन्फोसिस बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू साइन क्लाइमेट प्लेज विथ अमेजोन एंड ग्लोबल ऑप्टिज्म टू बिकम नेट जीरो कार्बन। तो जो एक प्लेज साइन किया गया, इन्फोसिस ने साइन किया है, वो किसके साथ, अमेजोन के साथ किया गया है, कि जो हमारा जो कार्बन नेट जीरो कार्बन को कम किया जाए इसके रिगार्डिंग ये आपका एक प्लेज लिया गया है इन्फोसिस के द्वारा। जानते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो जो सलिल परेख है वो इसके एसईओ और एमडी है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज जो है हमारी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया है सरल। सरल क्या है, एक सरल एक स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम टू फाइनेंस होम्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो एक जो सरल स्कीम है जिसके तहत आईसीआईसीआई होम एंड फाइनेंस कंपनी आपको एक लोन देगी अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। इसकी बात करें तो द लोन रिक्वायरमेंट कंपलसरी ओनरशिप ऑफ अ वुमेन। तो सीधी सी बात की गई है, ये जो लोन दिया जाएगा ये बेसिकली किसको दिया जाएगा, वुमेन्स को दिया जाएगा। और जो रूरल एरियाज में बात की गई है, ये बात की गई है आपका 3 से 6 लाख रुपए तक का ये लोन दिया जाएगा। यानी जो अमाउंट रहेगा सरल का वो रहेगा आपका कितना, 3 to 6 लैक्स के बीच में रहेगा इन दोनों के बीच में, यानी रूरल एरियाज में। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो बात करते हैं इसी के बारे में। तो जो आपकी आईसीआईसीआई एचएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और जो चेयरमैन है उनका नाम है अनूप बगीची। तो नाम याद रखेंगे, ये इसको आप आईसीआईसीआई बैंक जो संदीप बख्शी चेयरमैन है उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। बात करते हैं जो एमडी सीईओ है इसके, वो हैं अनिरुद्ध कमानी, और चेयरमैन है हमारे अनूप बगची। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कर्नाटका बैंक इन अ पार्टनरशिप विथ यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कर्नाटका बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। साथ साथ ये नॉमिनल जो प्रीमियम के पैसे रखे गए हैं, उन्होंने कहा कि 399 रुपए से 399 से ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे। बात करते हैं हेडक्वार्टर की। तो मंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। एमडी और सीईओ की बात करें तो महाबलेश्वर एमएस जो कि कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ हैं। बात करते हैं तो हम लोग जो आपकी यूनिवर्सल सम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और साथ साथ एमडी सीईओ की बात करें तो शरद माथुर इसके एमडी और सीईओ हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्ड विद ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू ऑफर्ड आधार बेस्ड पेपर ऑफलाइन ई केवाईसी सर्विसेज। तो जो ई केवाईसी सर्विसेज है, ई केवाईसी सर्विसेज वो टाटा टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है वो ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। जानते हैं टाटा
एआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, मोस्ट प्रोबेबली सभी के मुंबई महाराष्ट्र में ही होते हैं। एमडी सीईओ की बात करें तो वो है ऋषि श्रीवास्तव, चेयरमैन की बात करें तो वो हैं सौरभ अग्रवाल। तो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी कि टाटा टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर द ई केवाईसी सर्विसेज के लिए, तो उसका आंसर रहेगा ईस्ट कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। इंडिया इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4%, यानी 4% तक का ऐसा अनुमान दिया है, वो दिया है किसने, एडीबी ने 2020 और 2021 के लिए जो कहा गया है कि वो 4% तक रहेगी। हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, और जो प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है मसात्सु आसाकावा। मेंबर की कंट्रीज की बात करें तो 68 मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी के अंदर। बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे की न्यूज की तरफ, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स हैज लिंक्ड एमओयू विद सिडबी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन है, उसने लिंक किया है एक एमओयू किसके साथ, टू मेक लेटर एज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी जो पीएम स्वनिधि है उसके तहत एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गई है, तो उसके लिए साइन हुआ है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिडबी के साथ किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम लाई है पीएम स्वनिधि, जो स्वनिधि जो स्कीम आई है उसके तहत, अब इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर्स को, अगर लोन के तौर पे उनको एक स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए। सिडबी की बात करें तो हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफा इसके हेड है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आरबीआई रेज्ड विड्रॉल लिमिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यानी पीएमसी की जो लिमिट बना के कर दी गई, पहले इसकी लिमिट थी 50,000 रुपए, बट इसको इंक्रीज करके अब कितना कर दिया है, 1 लाख। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद करेंगे। पीएमसी बैंक की जो लिमिट विड्रॉल लिमिट वो पहले 50,000 की गई थी आरबीआई के द्वारा, अब उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 1 लाख। कुछ स्टैटिक फैक्ट की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, अभी डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं बट अभी प्रेजेंटली 3 है, बीपी कानूगो, महेश कुमार जैन और माइकल डिपात्रा। तो अभी प्रेजेंटली 3 आरबीआई गवर्नर जो कि गवर्निंग बॉडी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड पार्टनर विद HDFC banks to offer first online auto retail financing क्लिक टू बाय। तो क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हुंडई मोटर के साथ, जिसके जिसके साथ बैंक के साथ लॉन्च किया गया, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन है वो है हमारे दीपक एस परेख, तो ये आपके चेयरमैन है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल was appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy, यानी NIPFP के जो चेयरमैन जिनको लॉन्च किया गया है वो बने हैं कौन, वो बने हैं उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल इनको बनाया गया है। साथ ही ये रिप्लेस करेंगे, तो विजय लक्ष्मण केलेकर को ये रिप्लेस कर रहे हैं और इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। बात करें NIPFP के हेडक्वार्टर की, तो वो है हमारा न्यू दिल्ली में। तो ये था अभी तक का आपका इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट रहे हैं। तो सेशन पसंद आया तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और का जो भी आपके रिलेवेंट डाउट हैं उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।